सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is for only class 8 students. It has taken from the subject English, and we will understand the lesson Tsunami Part 1 continued in this worksheet. और आपको तो याद है ना कि वर्कशीट नंबर 3 में भी हमने यही लेसन पढ़ा था सुनामी, और इसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जो कि आज भी हम उसको कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, चलिए उसका जवाब दे के देखें। ए इज, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? क्या सुनामी इन प्लेसेस पर भी आ सकता है, या वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सुनामी का खतरा हो जाए? राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। आपको या तो येस लिखना है या नो लिखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिली एरियाज सच एज शिमला, बताइए क्या यहाँ पर सुनामी आ सकता है जैसे शिमला जैसे पहाड़ी एरिया में? आंसर इज नो, वहाँ नहीं आ सकता। फिर बी पार्ट इज, प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो तो समुद्र के पास वाले इलाकों में आता है। फिर सी पार्ट इज, सी कोस्ट सच एज मुंबई, यस जो मुंबई है क्योंकि उसके बिल्कुल नज़दीक सी है, सी का किनारा है, तो वहाँ तो ये जरूर आ सकता है। एंड द डी पार्ट इज डेजर्ट एरियाज सच एज जोधपुर, और जोधपुर क्योंकि राजस्थान में है और रेगिस्तानी एरिया, क्या वहाँ ऐसा हो सकता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। देन बी पार्ट इज, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। तो अब हम उस छोटी लड़की की कहानी पढ़ रहे हैं, एक और छोटी लड़की की कहानी पढ़ रहे हैं जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड से ही है, और जो इस अपने आप को इस डिजास्टर से, इस भयानक आपदा से बचा पाई। इट हैज़ टेकन फ्रॉम द पेज नंबर 26 एंड 27 ऑफ हनी ड्यू बुक। जो आपकी हनी ड्यू बुक है ना, उसका पेज नंबर 26 और 27 से ही ये वाला पोर्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो लिया गया है। तो आप इसके बाद अपनी बुक में से भी रीडिंग करेंगे ना? सो लेट्स स्टार्ट। अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद जो कि 10 साल की एक लड़की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। जो वो कहाँ की स्टूडेंट थी? पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल था, कार्मल कॉन्वेंट। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पापा का एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड, और जो उसकी मदर थी राहिला, उसका घर था नैनकोवरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और ये सारी की सारी फैमिली क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? नैनकोवरी आइलैंड। When the tremors came early in the morning, tremors मैंने पिछली बार भी समझाया था, tremors का मतलब होता है झटके, कँपाना। और जब वो सुबह सुबह आए, झटके आए, the family was sleeping, उस जो सारी फैमिली थी वो सो रही थी। अल्मास फादर saw the sea water recede, जो अल्मा का फादर थे उन्होंने देखा कि जो सी वाटर है वो धीरे 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 पीछे की तरफ हट रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, कभी आगे बढ़ रहा है कभी पीछे हो रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स, और उन्होंने ये समझ लिया जल्दी ही कि जो वाटर है वो बहुत जल्दी से और बहुत तेजी के साथ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने क्या किया? सबको जल्दी से उठाया और
किसी एक सुरक्षित स्थान की ओर भागने का प्रयास करने लग गए सब के सब। As they run, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जैसे ही वो भाग रहे थे तो जो उनके ग्रैंडफादर थे वो उनका जो सर है वो पता नहीं किसी चीज से टकरा गया और वो गिर पड़े। Her father rushed to help him. और उनके फादर उनको बचाने के लिए भागे। Then came the first giant wave that swept both of them away. और तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उन दोनों को बहाकर दूर कहीं ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. इसका मतलब है कि जो अल्मा की मदर थी और आंटी थी वो जो बनाना लीव नहीं, कोकोनट ट्री की जो लीव्स थी उनको वो पकड़कर खड़ी हुई थी, किसी तरीके से उसको जकड़ के वो खड़ी हुई थी कि ताकि झटके बंद हो जाएं और जो अगर लहर आए भी तो उनको भाग के ना ले जाए। और वो उसको चिल्ला रही थी, अल्मा के लिए को आवाज़ दे रही थी बुलाने के लिए अपनी तरफ। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और एक वेव ऐसी आई जिसने उस पेड़ को ही उखाड़ दिया और वो दोनों की दोनों भी बह गईं। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मा ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ आ रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, मतलब वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। फेंट का मतलब बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जगी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैम्ब्रोटा। कैम्ब्रोटा में वो एक हॉस्पिटल में उसने अपने आप को पाया जब वो उसको होश आया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, वो सबसे मेन आइलैंड है, वहाँ पर ही सारी सुविधाएं हैं। तो वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर आइलैंड के लिए ले जाया गया। द लिटिल गर्ल does not want to talk about the incident with anyone। और वो जो बेचारी छोटी लड़की थी वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। She is still traumatized। ट्रोमाटाइज का मतलब होता है अभी भी वो इतनी डरी हुई थी, इतनी उससे सहमी हुई थी उस घटना से कि वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तो सोचिए कि ये उसकी बहादुरी थी कि किस तरह से उसकी सारी की सारी फैमिली बह गई और फिर भी वो अकेली रह रही है इस दुनिया में और सब कुछ होते हुए देख रही है। तो हमें भी उसके दुख में उसको इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि हमें भी वो चीज़ फीलिंग हो कि ऐसा कभी भी कहीं पर भी हो सकता है। ख़ास तौर से जो सी के किनारे हैं वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सुनामी आ जाए, और सुनामी क्या दूसरी आपदाएं भी इतनी ज़्यादा भयंकर होती हैं, तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन हमेशा करके रखनी चाहिए। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स as they occur in the passage above. Write correct serial number in the boxes। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 पिक्चर्स दे रखी हैं। आपको उनको जो अभी अभी हमने कहानी पढ़ी उसमें क्या सीक्वेंस के साथ वो फिर ये पिक्चर हो सकती हैं, आपको उस हिसाब से लिखना है 1 2 3 करके कि पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी। तो अभी अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी उसको ज़रा याद करें। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक जाइंट वेव जो है वो कम आ गई थी, मतलब बहुत बड़ी ऊंची लहर सबसे इधर जो आइलैंड की तरफ आ गई। तो 1 नंबर हो गया ये वाला। फिर सेकंड नंबर क्या हुआ था बताओ कि जो उसके मदर थे फादर थे वो सारे के सारे वो बह गए पानी में। तो सेकंड इंसिडेंट ये वाला हो सकता है। और जो थर्ड वाला इंसिडेंट है वो अल्मा जो है बेहोश हो गई थी, फिर उसने अपने आप को कहाँ पाया था, एक हॉस्पिटल में। तो इस तरह से हम इसका सीक्वेंस लगा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी अब आपको 2 ऑप्शन के साथ आंसर के साथ एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको सही ऑप्शन को चुनना है, कहानी को ध्यान में रख के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली। अल्मा के फादर ने अपनी फैमिली को क्यों जगाया, टू सेलिब्रेट क्रिसमस या फिर टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, यानी क्रिसमस मनाने के लिए उठाया था या किसी सुरक्षित स्थान पे भागने के लिए उठाया था। द राइट आंसर इज बी, टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज
Almaz did not want to talk about the incident with anyone because अलमा किसी के साथ भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? Because she was unwell, क्या वो बीमार थी इसलिए? या B part is she was shocked as she lost her family members, या वो अभी तक शॉक में थी कि उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को हमेशा के लिए खो दिया। The answer is B. She was shocked as she lost her family members. The third question is Alma's mother and aunts could not be saved from the tsunami because, यानी अलमा की मदर और आंट को भी बचाया सुनामी से नहीं जा सका। क्यों? The tree they had on to got uprooted, कि वो जो ट्री था वो जड़ से ही उखड़ गया इसलिए, या they had onto a log of water and got drowned, या वो जो है उस वुड के उन्होंने जो वुड का टुकड़ा उसने देखा था अलमा ने उसको पकड़ लिया और फिर वो डूब गई। बताओ सही आंसर क्या है? भाई यही सही आंसर था कि जिस ट्री को उन्होंने पकड़ा हुआ था वो ही जड़ से उखड़ गया। फिर आंसर क्वेश्चन इज डी। गिवन बिलो आर वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो नीचे आपको फ्रेज या वर्ड दिए गए हैं, ये 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रश्ड, स्वेप्ट अवे, फ्लोटिंग और रिसीड, ये एक्चुअली एक मूवमेंट को दर्शाते हैं। मूवमेंट का मतलब कि वो स्लो मूवमेंट हो रही है या फास्ट मूवमेंट, इसका मीनिंग वो है। तो आपको इसको सही बॉक्स में लिखना है। जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे कि पुट दैम इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज और कॉलम्स। यहाँ पर 3 कैटेगरीज या कॉलम्स दे रखे हैं। जैसे फास्ट मूवमेंट, तो फास्ट मूवमेंट के लिए इनमें से कौन सा शब्द आएगा वो लिखना है। स्लो मूवमेंट यानी स्लो मूवमेंट में कौन सा शब्द आएगा, और नाइदर स्लो नाइदर फास्ट नॉर फास्ट, इसका मतलब ना तो तेज ना तो हल्का, तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए बच्चे, जो फास्ट मूवमेंट होती है, फास्ट मूवमेंट में यहाँ पर 2 शब्द आए हैं। एक तो रश्ड, रश्ड का मतलब होता है बहुत तेजी से दौड़ना, और दूसरा आया स्वेप्ट अवे यानी एकदम बहाकर दूर ले गई। तो ये दोनों फास्ट मूवमेंट के वर्ड हैं। फिर स्लो मूवमेंट का जो वर्ड है वो है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। तो स्लो मूवमेंट के लिए रिसीड वर्ड आएगा। और नाइदर स्लो और नॉर फास्ट में आएगा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। तो तैरने का मतलब है कि वो तेज भी नहीं हो रहा और हल्के भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ये इस वर्कशीट के आंसर हैं। और यहाँ पर लिखा भी है टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते भी हम इसी को ही पढ़ेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।